हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। बीपीएससी द्वारा जो 1 to 5 की वैकेंसीज हैं वो आ चुकी हैं और आज से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। यानी कि 16 नवंबर से आपके फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गए हैं। देखिए, यहाँ पर हर स्टेट के कैंडिडेट जो हैं एलिजिबल हैं। ठीक है, चाहे आप इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर सारी डिटेल्स इन्होंने बता दी है, जिसको मैं आपको वन बाय वन सब बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे ज़्यादा आप लोगों का डाउट रहता है कि अदर स्टेट वालों को सीटेट में कितने मार्क्स चाहिए और बिहार स्टेट वालों को सीटेट में कितने मार्क्स चाहिए। साथ ही साथ आपका सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने डिटेल में समझा दी हैं। कितने पदों पर वैकेंसीज़ हैं, कौन कौन भर सकते हैं। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहें। तो चलिए देखते हैं। देखिए, आप जानते हैं रिसेंटली 1 to 5 की जो है वैकेंसीज़ आकर के एग्ज़ाम होकर के बच्चों की जॉइनिंग भी हो चुकी है। और अगेन जो है बिहार में आपकी 1 to 5 की शिक्षक वैकेंसीज़ आ चुकी हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि बिहार में आपकी फटाफट से वैकेंसीज़ आ रही हैं और जॉइनिंग भी टाइम से हो रही है। ठीक है, तो देखिए, शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के कुल 9,431। देखिए, मैं आपको बोल रही थी पहले ही एक वीडियो में, मैंने आपको बोला था कि 10,000 के आसपास आपकी वैकेंसीज़ आने वाली हैं। तो 9,431 वैकेंसीज़ आ गई हैं। पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 10 को प्रकाशित करते हुए विज्ञापन संख्या इसमें सम्मिलित किया गया। उक्त पदों के लिए अनिवार्य अर्हता निम्नवत है। यानी कि सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला है भारत का नागरिक हो। आप जो है भारत के नागरिक होने चाहिए। इंडिया से अदर कहीं के भी अगर आप हैं तो फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। दूसरा है राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा आपकी सीटेट होती है। तो कक्षा 1 से 5 के विद्यालय अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर 1 या फिर बीटेट पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। तभी आप जो है 1 to 5 के लिए अप्लाई कर पाएंगे। या तो आपका सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई हो या फिर जो बिहार में टेट एग्ज़ाम होता है वो क्वालिफाई हो। इन दोनों में से अगर कोई भी एक है तो आप जो है यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब मैं आपको बताते हुए चलूँगी। तो चलिए देख लेते हैं। वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे, उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। यानी कि 2012 से पहले जो भी नियुक्त शिक्षक हैं, उन्होंने अगर दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करी है तो उनके लिए ये जो पात्रता परीक्षा है ये उत्तीर्ण करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधान। यहाँ से देखिए, सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक, यानी कि यहाँ पर ये सीटेट की बात कर रहे हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके न्यूनतम 60% होने चाहिए। 60% यानी कि 90 मार्क्स होने चाहिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% अंक होने चाहिए। 55% यानी कि 82। अब देखिए, यहाँ पर इन्होंने इस नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट हैं, तो आपके सीटेट में 90 नंबर होने चाहिए। तब आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर पाएंगे। ये जो बीपीएससी का आया हुआ है, ठीक है, 1 to 5 का। और यदि आप पिछड़ा वर्ग से हैं या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं या फिर सामान्य कोटि की महिलाएं हैं, यहाँ पर इन्होंने ये नहीं लिखा है कि सामान्य कोटि की बिहार की महिलाएं, बल्कि हर स्टेट की जितनी भी महिलाएं हैं, सारी महिलाओं के लिए ये है कि आपके जो है सीटेट में 82 मार्क्स होने चाहिए, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगी। अगर आप पिछड़ा वर्ग से हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं या फिर जनरल कैटेगरी की फीमेल हैं, तो आपको 82 मार्क्स चाहिए। ठीक है, यहाँ से आपका क्लियर हो जाता है। और साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50% अंक के आधार पर, इनका और भी कम हो गया, अगर 50% मार्क्स है सीटेट में तो आप यहाँ पर उत्तीर्ण माने जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाएंगे फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो ये सीटेट वाला डाउट आई होप आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। वीडियो आप लोग एंड तक देखिएगा, अदरवाइज़ आप फिर कमेंट करते हैं कि सीटेट में अदर स्टेट फीमेल को कितने मार्क्स चाहिए, मेल को कितने मार्क्स चाहिए हैं। तो यहाँ पर मैंने आपका क्लियर कर दिया है। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है
न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, अगर आपने ये किया है तो आप एलिजिबल हैं। या फिर न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनिमय 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में अगर आपका स्नातक है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। दूसरा, 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा शिक्षा शास्त्र में अगर द्विवर्षीय डिप्लोमा है तब भी आप यहाँ एलिजिबल हैं। स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में अगर द्विवर्षीय डिप्लोमा अगर आपके पास है, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता हो, तब भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये याद रखिए कि यहाँ पर बीएड वाले जो है एलिजिबल नहीं है। अगर आपने बीएड किया है तो आप इसमें जो है अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आपने डीएलएड किया है या फिर आपने जेबीटी किया है, ठीक है, ये बहुत सारे नाम है, या बीटीसी किया है, तो आप लोग जो है यहाँ पर एलिजिबल हैं 1 to 5 में अप्लाई करने के लिए। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए, वैसे ये जो एलिजिबिलिटी है इन्होंने पहले भी एक बार बताई थी, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की थी, फिर भी हम इसे फटाफट देख लेते हैं। कक्षा 1 से 5 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थी को न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 5% की छूट दे होगी। ठीक है, यहाँ पर 5% इनको छूट मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। कक्षा 1 से 5 के उर्दू पदों पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, मौलाना मजरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी या आलिम अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट 50% अंकों के साथ अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक की शैक्षणिक योग्यता मान्य होगी। किसके लिए? 1 to 5 में उर्दू के पदों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है 1 to 5 के लिए बांग्ला शिक्षकों के लिए। देखिए, इनके पदों पर इंटर में 50% अंकों का बांग्ला अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बांग्ला में स्नातक की योग्यता मान्य होगी। और आगे देखते हैं, किसी सोसाइटी अथवा ट्रस्ट के द्वारा स्थापित स्वैच्छिक संस्थानों द्वारा प्रदत्त भाषा विशेष की उपाधि या डिग्री भी विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु मान्य नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट है कि एनसीटी अधिनियम 1993 के प्रवृत्त होने के पूर्व केंद्र या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से अथवा एनसीटी अधिनियम के प्रवृत्त होने के उपरांत एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा वैसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परिषद एनसीटी अधिनियम प्रभावी नहीं है, उस राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा निर्गत प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र मान्य होगा। नेक्स्ट है, देखिए, सारा कुछ एनसीटी से रिलेटेड ही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम सबसे यहाँ पर देखिए, शिक्षा परिषद एनसीटी के परामर्श के विभाग का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, एनसीटी को इन्होंने मेन माना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है आपकी, यानी कि चयन प्रक्रिया आपका किस तरीके से चयन होगा। लिखित परीक्षा होगी और वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, जिनमें आपके 4 ऑप्शंस होंगे और जो ऑप्शन आपको सही लगेगा उस पर आपको गोला भरना होगा। ठीक है, देखिए, कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापकों हेतु लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा संरचना एवं पाठ्यक्रम निम्नलिखित होंगे। यहाँ पर इन्होंने सिलेबस दे दिया है। अब आपको लगेगा कि ये सिलेबस तो कम है, बट मैं आपको बता दूं, इन्होंने डिटेल्ड सिलेबस नहीं दिया है फ्रेंड्स। यही जो है ना, छोटा मोटा इन्होंने ऊपर के सब्जेक्ट्स जो है लिख करके दे दिए हैं। डिटेल्ड सिलेबस जो है ये लोग कभी भी डिफाइन नहीं करते हैं जो बीपीएससी का एग्जाम होता है। पिछली बार भी आपने ये चीज़ देखी होगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या क्या आने वाला है। सबसे पहले विषय में देखिए, भाषा अर्हता, सामान्य अध्ययन एवं विषय, 3 चीज़ें होंगी, यानी कि प्रश्न आपके टोटल होंगे फ्रेंड्स 150 नंबर का ही पेपर भी होगा और 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। इस पेपर में 3 भाग होंगे जो कि यहाँ पर इन्होंने दिए हैं, आप देख पा रहे होंगे। 3 भाग में, भाग फर्स्ट आपका 30 मार्क्स का होगा, भाग सेकंड आपका 40 मार्क्स का होगा और भाग थर्ड आपका 80 मार्क्स का होगा। देखिए, यहाँ पर कुछ चेंजेस करे हैं इन्होंने, ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है इसमें। पिछली बार आपने देखा, भाग फर्स्ट में आपका लैंग्वेज यानी कि भाषा आया था और भाग सेकंड आपका जीएस आया था, बस हो गया, और पेपर आपका 120 मार्क्स का था। बट इस बार ये चेंजेस हुए हैं, पेपर 150 मार्क्स का है और 3 भाग में इन्होंने डिवाइड कर दिया है। तो चलिए देख लेते हैं तीनों भागों में आपका क्या क्या आएगा। यह पत्र 3 भागों में होंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3। ठीक है, भाग फर्स्ट भाषा अर्हता के लिए अंग्रेजी। देखिए, भाग फर्स्ट में एक तो अंग्रेजी सब्जेक्ट आपका अनिवार्य है,
साथ में या तो आप हिंदी लीजिए या उर्दू लीजिए या बांग्ला लीजिए, इनमें से किसी एक लैंग्वेज को आपने चूज़ करना होगा। यानी कि इंग्लिश आपका कंपलसरी है और इंग्लिश के साथ इनमें से आप एक लैंग्वेज चूज़ करेंगे। इस भाग में अर्हतांक कम से कम 30% अनिवार्य होगा। यानी कि 30 मार्क्स का पेपर है तो आपको इसमें 30% लाना होगा, यानी कि 9 नंबर आपको लाने होंगे। और ये जस्ट एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, ठीक है। जो पार्ट है यानी कि ये जो भाग है, यहाँ पर आपको क्वालिफाई होने के लिए 9 नंबर लाने होंगे 30 में से। आगे बढ़ते हैं भाग सेकंड में। देखिए, सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल हैं। जो भाग सेकंड आपका आएगा ना 40 मार्क्स का, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी। आगे बढ़ते हैं और भाग थर्ड हम देख लेते हैं। भाग थर्ड में आपका आएगा हिंदी भाषा या उर्दू भाषा या बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा का आपको चुनाव करना होगा। यानी कि ये जो आपका भाग थर्ड 80 मार्क्स का आने वाला है ना फ्रेंड्स, ये 80 मार्क्स का आपको चूज़ करना है। या तो आप हिंदी लैंग्वेज चूज़ कीजिए या उर्दू लैंग्वेज चूज़ कीजिए या बांग्ला लैंग्वेज चूज़ कीजिए, इनमें से एक आप चूज़ कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आपने हिंदी चूज़ कर लिया तो हिंदी के आपके 80 क्वेश्चन आएंगे भाग थर्ड में, ठीक है। आई होप आप लोग ये जो है समझ गए होंगे पूरा एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम एससीईआरटी या एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। आपको एनसीईआरटीज या फिर एससीईआरटीज पढ़नी है और पेपर आपका यहीं से बनेगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें और इन्होंने दी हैं। सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम एससीईआरटी से संबंधित होंगे, जो सामान्य अध्ययन आपका आएगा, ठीक है। लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु वही है, न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दी, एमसीक्यू बेस्ड होगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है फ्रेंड्स। ये आप कह सकते हैं पॉजिटिव चीज़ है कि आपकी जो है इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको सारे क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट करने हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने कुछ डेट बताई हैं, ऑनलाइन आप कब से आवेदन कर सकते हैं और लास्ट डेट क्या है। निबंधन, भुगतान एवं ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 16 नवंबर 2023 है। आज 16 नवंबर है और आज से ही आपके फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गए हैं। और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि आपकी 25 नवंबर। देखिए बहुत कम टाइम इन्होंने दिया है, सिर्फ 9 डेज़ का टाइम है आपके पास, आप फटाफट से फॉर्म फिल कर लीजिएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ फ्रेंड्स कि आप जो इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि वैकेंसीज़ कब आ रही हैं आपको पता नहीं होता है और यहाँ से मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देते रहती हूँ। अब देखिए 16 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक जिन भी स्टूडेंट्स ने यहाँ से अपडेट नहीं ली होगी या फिर कहीं और से अपडेट नहीं ली होगी या फिर बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर वो एक्टिव नहीं होंगे, तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि 1 to 5 की वैकेंसीज आई, फॉर्म फिलअप हुए और ऑनलाइन आवेदन की तिथि ख़त्म भी हो गई है। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ, अगर आप बार बार वेबसाइट पर नहीं जाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर शिक्षक भर्ती की अपडेट सबसे पहले और ऑथेंटिक रूप से दी जाती है। तो यही अपडेट आपको देनी थी फ्रेंड्स। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूंगी। और जो भी स्टूडेंट सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनकी क्लासेस भी चल रही हैं, आप चाहें तो क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।